नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। यूपी प्लस से पीटी 2023 के लिए अंकित भाटी सर की बुक हम लोग कवर कर रहे हैं। इसमें से हम लोग भारत का भूगोल का थियरी सेक्शन पूरा कर लिया था। आज के लेक्चर में हम लोग भारत के भूगोल से जो भी एमसीक्यू बनते हैं इसे पूरा देखेंगे। 100 से 150 क्वेश्चन होने वाले हैं। इसमें आपके 2022 2021 सारे क्वेश्चन भी जो आए थे इंक्लूड गए हैं, इसे जरूर देखिएगा। साथ ही साथ आपको याद दिला दे कि आपका इतिहास का पूरा पेक्चर और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का पूरा समाप्त कर चुके हैं, तो उसे भी जरूर देखिएगा। घटना चक्र का तो सीरीज साथ में कवर हो रहा है। उत्कर्ष क्लासेज का प्रैक्टिस सेट कवर हो रहा है, तो आप लोग प्ले लिस्ट को जरूर चेक कीजिए। बहुत सारे प्रैक्टिस सेट यहाँ पर कवर कराए जा रहे हैं। चलिए देर न करते हुए एमसीक्यू सेक्शन की शुरुआत करते हैं। ये सबसे ज़्यादा बेनिफिट आपको यहीं से मिलने वाला है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन समझ में आ जाते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया आपका, लक्षद्वीप की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है। सिंपल सा क्वेश्चन है। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, कावरत्ती है लक्षद्वीप की राजधानी। और ये क्वेश्चन देखिए पीजीटी 2022 में पूछा गया है। पेन का कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं ताकि अच्छे से आपको दिखाई दे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्रीष्म काल में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन क्या कहलाती है। सही जवाब है ऑप्शन बी, इसे हम लोग लू बोलते हैं। ऑप्शन यहाँ से बी आपका सही हो जाएगा। पेन को थोड़ा और दूसरी कलर करते हैं ताकि ये दिखाई नहीं दे रहा है ठीक से। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में नैमिषारण्य तीर्थस्थल अवस्थित है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ये आपके सीतापुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? सीतापुर में। यहाँ से आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सबसे ऊंचा भारतीय शिखर है। सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, कंचनजंगा भारत का सबसे ऊंचा शिखर है। पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिया गया है, निम्नलिखित में से किस शहर को राजस्थान का सफेद शहर कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, उदयपुर को राजस्थान का सफेद शहर कहा जाता है। यहाँ से आपका ऑप्शन बी आप सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी नहीं है। जो 4 दिए गए इसमें से कौन सा है जो किसी केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी नहीं है। सही जवाब हो जाएगा आपका आइजोल। आइजोल किसी केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी नहीं है। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। 7वां क्वेश्चन है। सही जवाब ऑप्शन डी, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, लक्षद्वीप है वह सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया है, सागौन के जंगल निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, पीटी 2022 में भी क्वेश्चन आया है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सागौन आपके मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। ऑप्शन यहाँ से सी से होगा। सबसे अधिक वन आपके मध्य प्रदेश में है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, सलाल पनबिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो यह आपकी चिनाब नदी पर स्थित है। ऑप्शन आपका यहाँ से सी से होगा, चिनाब नदी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो खेतड़ी की अगर हम बात करते हैं तो यह तांबा उत्पादन के लिए जाना जाता है। ऑप्शन यहाँ से सी से होगा, किसके लिए? तांबा उत्पादन के लिए खेतड़ी आपका प्रसिद्ध है। बढ़ते हैं 12 नंबर एक क्वेश्चन की तरफ। दिया है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। तो यह आपका ऑप्शन बी से होगा, असम में स्थित है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं। सही जवाब हो जाएगा 13 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी। इसमें गंगा हिमालयी नदी है, गंगा हिमालयी नदी है और आपका ब्रह्मपुत्र हिमालयी नदी है। ये दोनों हिमालयी नदियां हैं। तो आपका ऑप्शन यहाँ से बी से होगा, दूसरा और तीसरा। गोदावरी को आप लोग जानते हैं दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। यहाँ से आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से
बी सही हो जाएगा, कृष्णा नदी पर बना हुआ नागार्जुन सागर बांध। और एक बार एक काम कीजिए, आप लोग कमेंट में हमें जरूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन इसमें से सही हुए, उसी हिसाब से आपकी तैयारी समझ में आ गई कैसी आपकी तैयारी इस समय चल रही है। अगला क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई थी? तो सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पे जो है आपका 1953 में चढ़ाई की गई थी। ऑप्शन यहाँ से बी रहेगा 1953। अगला क्वेश्चन है, भरतपुर में स्थित पक्षी अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान जो है यह आपके भरतपुर में स्थित है। ऑप्शन यहाँ से सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत क्या है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, इसमें है दल्ली राजहरा इसका जो है स्रोत है। ऑप्शन यहाँ से ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में कुल सिंचाई का 45% और घरेलू पानी का कितना भूजल रिजर्व से आता है? सही जवाब हो जाएगा कुल 80% जो है रिजर्व से आता है। ऑप्शन यहाँ से डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर है? तो आप लोग जानते हैं पश्चिमी घाट की अगर हम बात करते हैं तो अन्नामलाई पर्वत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुड़ी जो है यह दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लघुत्तर हिमालय में पर्वत की सबसे लंबी पर्वतमाला है? सही जवाब हो जाएगा यह है आपका पीर पंजाल श्रेणी है, वह जो है सबसे लंबी पर्वतमाला है। अगला क्वेश्चन, यूरेशियाई प्लेट एवं भारतीय प्लेट के टकराव पर सिकुड़न के परिणाम स्वरूप निर्मित लंबवत घाटियां कौन सी हैं? सही जवाब है ऑप्शन डी, इसे जो है डंस बोला जाता है। ठीक है ना, इसे डंस घाटी बोला जाता है। अगले पेज पर आते हैं, दिया गया है आपका प्रायद्वीपीय पहाड़ी मैदान पठार की एक अनोखी विशेषता काली मिट्टी का क्षेत्र है, जिसे क्या बोला जाता है? इसे जो है हम लोग बोलते हैं ऑप्शन बी डक्कन ट्रैप बोलते हैं। ऑप्शन यहाँ से बी से होगा क्या, डक्कन ट्रैप। अगला क्वेश्चन, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सही जवाब हो जाएगा अन्नामुड़ी। ऑप्शन यहाँ से बी से होगा क्या, अन्नामुड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा महान हिमालय हिमाद्री में पर्वत शिखर नहीं है? सही जवाब है आपका ऑप्शन सी माउंट नाग टिब्बा। ठीक ना, ऑप्शन यहाँ से सी से होगा क्या, माउंट नाग टिब्बा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया गया है यहाँ पर, इनमें से कौन सा तराई हिमालय या हिमाचल के महत्वपूर्ण पहाड़ी रिसोर्ट में से एक नहीं है? नहीं की बात यहाँ हो रही है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए बाड़ासुर नहीं है इसमें। बाकी नैनीताल आप लोग जानते हैं, चैल जानते हैं, रानीखेत के बारे में बार बार आप लोग सुनते होंगे। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा सर्वोच्च पर्वत शिखर है जो पूरी तरह से भारत में स्थित है? तो आपको पता है ये K2 जो है पूरी तरह से भारत में नहीं है, क्योंकि ये ऑक्यूपाई जो है आपके पाकिस्तान में आ गया है। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी से होगा, नंदा देवी पर्वत जो है यह भारत में स्थित है। और देखा जाए तो पूर्ण रूप से अगर भारत की बात की जाए तो यही सबसे ऊंची चोटी है। अगला क्वेश्चन, काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यह जो है आपका माउंट K2 है, जिसे गाडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं। यह जो है काराकोरम श्रेणी का सबसे ऊंची चोटी है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो यह हो जाएगा आपका टिहरी बांध जो है यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है। अगला क्वेश्चन है, पोनमुड़ी दक्षिण भारत का एक छोटा हिल स्टेशन है, यह किस शहर के पास स्थित है? तो यह जो है आपका त्रिवंतपुरम के पास स्थित है। ऑप्शन यहाँ से सी सही होगा, कहाँ पर, त्रिवंतपुरम। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी घाटी हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है? तो यह जो है आपका अराकू घाटी है, हिमालय पर्वत श्रृंखला का हिस्सा नहीं है। बाकी आपके काठमांडू आप लोग जानते हैं, भागीरथी जानते हैं, करेवास का नाम सुने ही होंगे। अगला क्वेश्चन, मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है?
तो यह है आपका शिलांग चोटी। ऑप्शन यहाँ से डी से होगा क्या, शिलांग चोटी। अगला क्वेश्चन, भौगोलिक इतिहास के अनुसार भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अरावली पर्वत श्रृंखला जो है भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वत है। इसे जो है अवशिष्ट पर्वत के रूप में रखा गया है। 33 नंबर का क्वेश्चन है, केरल में स्थित सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? सिंपल सा क्वेश्चन है, सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अन्नामुडी है। ठीक है ना, ऑप्शन यहाँ से सी से होगा क्या, अन्नामुडी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिया है, निम्न में से किस भारतीय पर्वतीय चोटी की ऊंचाई सबसे कम है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, मुकुट पर्वत की ऊंचाई जो है सबसे कम है इनमें से अगर हम बात करें तो। अगला क्वेश्चन, कंचनजंगा विश्व में तीसरा सबसे बड़ा पर्वत है, यह किन दो देशों की सीमाओं के बीच स्थित है? सही जवाब हो जाएगा कंचनजंगा जो है भारत और नेपाल के बीच स्थित है। ऑप्शन सी सही है, 35 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस पर्वतीय स्थान की ऊंचाई समुद्र तल से सबसे अधिक है? सही जवाब है ऑप्शन बी, ऊटी जो है वह समुद्र तल से सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, उत्तरी अंडमान का उच्चतम बिंदु 732 मीटर पर स्थित कौन सी चोटी है? सही जवाब है ऑप्शन सी, इसे जो है सैंडल पीक बोला जाता है। ऑप्शन यहाँ से सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दुनिया के सबसे बड़े छार रेगिस्तान में से एक भारत में कहाँ स्थित है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ से डी से हो जाएगा, यह जो है गुजरात के कच्छ में स्थित है। अगला क्वेश्चन, वनखंड एक प्रमुख पर्यावरण संसाधन है, भारत का कितना भूक्षेत्र वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 25% क्षेत्र आता है इसके अंतर्गत। ऑप्शन यहाँ से सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बिनसर का जंगल भारत के किस प्रदेश या केंद्र शासित क्षेत्र में अवस्थित है? ऑप्शन नंबर यहाँ डी से हो जाएगा, यह जो है उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, वन विभाग के सर्वेक्षण के मुताबिक भारत का वास्तविक वन कवर भौगोलिक क्षेत्र का कितना % है? सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, यह जो है कुल का 21.54% क्षेत्र पे जो है विस्तारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में वन क्षेत्र सर्वाधिक है? ये तो क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन का सबसे बड़ा क्षेत्र है? सही जवाब है ऑप्शन सी, उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन जो है भारत में सबसे अधिक पाए जाते हैं। यहाँ से आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगले पेज पर आते हैं। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और जो भी लोग चैनल पर नए जुड़ रहे हैं चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करेंगे। क्वेश्चन दिया गया है, सीमेंट का उत्पादन करने में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सीमेंट उत्पादन में जो है आपका भारत का दूसरा स्थान है। अगला क्वेश्चन, दिसंबर 2018 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार किस राज्य में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है? सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, राजस्थान में तांबा का सबसे अधिक भंडार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 2012 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया में जो है बॉक्साइट का सबसे अधिक उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2014 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में टिन का अग्रणी उत्पादक देश है? सही जवाब है ऑप्शन ए, चीन
तीन के उत्पादन में जो है चीन सबसे नंबर 1 पे आता है। अगला क्वेश्चन, बालाघाट का मलंज खंड क्षेत्र और झुंझुनू का खेतड़ी सिंगना क्षेत्र किसके महत्वपूर्ण खनन केंद्र है? तो आपको पता है यहाँ से जो है आपका ऑप्शन डी से होगा, यहाँ से तांबा का उत्पादन किया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा तांबा कच्ची धातु उत्पादक राज्य कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश है। कौन सा प्रदेश है? मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा स्थान स्टील निर्माण से संबंधित नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन सी, झरिया झारखंड जो है कोयले के लिए जाना जाता है, न कि स्टील उत्पादन के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, किस शहर को स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? सही जवाब है ऑप्शन डी, जमशेदपुर को जो है स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन, उस पड़ोसी राष्ट्र की पहचान करें जिसके साथ भारत अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत जो है बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है? सही जवाब है ऑप्शन सी, किन्नौर जिला जो है भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर नहीं है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी से होगा, श्रीलंका जो है आपका स्थलीय सीमा के साथ भारत से नहीं मिला हुआ है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत की सीमाएं कितने देशों से लगती हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है और बार बार पूछा जाता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। सही जवाब है ऑप्शन यहाँ से सी से होगा, भारत की सीमाएं जो है 7 देशों से लगती हैं। ऑप्शन यहाँ से सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, त्रिपुरा अपने उत्तर दक्षिण और पश्चिम में कौन से देश से घिरा हुआ है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से 56 नंबर का क्वेश्चन है, डी से होगा, बांग्लादेश के साथ घिरा हुआ है त्रिपुरा। अगला क्वेश्चन, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा निम्नलिखित में से कौन है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। ऑप्शन यहाँ से डी से होगा, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। अगला क्वेश्चन, पश्चिमी विक्षोभ जिस कारण उत्तर पश्चिम में भारत में बारिश होती है उसका उत्पत्ति स्थल कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, भूमध्य सागर है। ऑप्शन यहाँ से सी से होगा, कहाँ से है? भूमध्य सागर से। अगला क्वेश्चन, भारत में कितनी फसली ऋतुएं पाई जाती हैं? सिंपल क्वेश्चन है, सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, भारत में जो है कुल 3 फसली ऋतुएं पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन, भारत की उच्चतम वार्षिक वर्षा कहाँ दर्ज की गई है? तो सबसे अधिक वर्षा की अगर बात करें तो मासिनराम मेघालय में दर्ज की जाती है। अगला क्वेश्चन है, उस दिन को वर्षा दिन माना जाता है जिस दिन कितना वर्षा होती है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, जिस दिन जो है 2.5 mm से अधिक वर्षा होती है तो उस दिन वर्षा दिन माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है आपका, भारत के किस राज्य में भारत में कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की अति समीपस्थ कोई शहर है? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, बी माफ कीजिएगा, ऑप्शन बी से होगा मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितने से कितने तक है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से जो है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर की तरफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से गुजरती है? सही जवाब है ऑप्शन सी, कर्क रेखा जो है गुजरात से गुजरती है, झारखंड से गुजरती है
और मिजोरम से गुजरती है, लेकिन असम जो है कर्क रेखा के ऊपर की तरफ पड़ जाता है, इसलिए यह कर्क रेखा को टच नहीं करती है। अगला क्वेश्चन, भारतीय मानक मेरिडियन 5 राज्यों के मध्य से गुजरती है, इनमें से कौन सा 5 राज्यों का हिस्सा नहीं है? तो देखिए भारतीय मेरिडियन जो है हम बताए थे कौन कौन से 5 राज्यों से गुजरती है, तो इसमें से हम लोग देखेंगे यहाँ से, तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी से होगा, बिहार से नहीं गुजरती है, ऑप्शन सी बिहार। अगले पेज पर यहाँ से देखेंगे, क्वेश्चन दिया गया है आपका, भारत का मानक समय मेरिडियन कौन सा है? तो ये आप लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 82 डिग्री 30 मिनट उत्तरी देशांतर, ऑप्शन यहाँ से ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2001 से 2011 की अवधि में कुल जनसंख्या में निम्नतम प्रतिशत वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, नागालैंड, ऑप्शन ए नागालैंड। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2001 से 2011 की अवधि में उत्तर प्रदेश की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही है? तो यह रही आपका 20.09%, ऑप्शन यहाँ से बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना कब हुई थी? तो यह जो है आपकी हुई थी आप ऑप्शन सी लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी, ऑप्शन यहाँ से सी से होगा लॉर्ड मेयो। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक 2001 से 2011 के दशक में भारत की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर रही है? तो यह रही है 17.64%, 17.64% रही। अगला क्वेश्चन, भारत में जननांकीय इतिहास में महाविभाजन का वर्ष कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन ए 1921 है, 1921। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में रहता है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, लगभग जो है 16% जो है उत्तर प्रदेश में रहता है। अगला प्रश्न, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या में स्त्रियों का प्रतिशत कितना है? सही जवाब है ऑप्शन बी 48.46% है स्त्रियों का प्रतिशत। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंडक सिंचाई परियोजना किन प्रदेशों का एक संयुक्त प्रयास है? सही जवाब है ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश एवं बिहार का जो है संयुक्त प्रयास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का लक्ष्य है जनसंख्या को स्थिर स्थिति में ला देना, कब तक का लक्ष्य रखा गया है? सही जवाब है यह जो है 2045 तक जो है जनसंख्या को स्थिर स्थिति में ला देना, यानी जन्म दर मृत्यु दर माफ कीजिएगा जन्म दर जो है बराबर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी खंभाट की खाड़ी में नहीं मिलती है? तो इसके ऑप्शन देखते हैं अगले पेज पर। सही जवाब आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, कोयना नदी। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय प्रायद्वीप में पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है? इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन बी तापी नदी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर पिनाकिनी के नाम से भी जानी जाती है? तो इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी से रहेगा, पेन्नार नदी को जो है उत्तर पिनाकी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती है? सही जवाब है ऑप्शन बी सोन नदी जो है वह यमुना से नहीं मिलती है। अगला क्वेश्चन,
नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सोन नदी है जो है यह भी आपके अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। अगला क्वेश्चन, काबिनी, हेमवती और अमरावती कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। सही जवाब है ये जो है कावेरी की सहायक नदियां हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका, वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारत में नहीं है? इसका जवाब हो जाता है सतलज नदी। सतलज नदी जो है भारत से नहीं निकलती है, आपके तिब्बत से निकलती है। अगला क्वेश्चन, सबसे छोटी नदी कौन सी है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से जो है सबसे छोटी नदी की अगर बात करें तो सोन नदी इन तीनों नदियों से जो है छोटी है। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? सही जवाब है ऑप्शन सी, भारत की सबसे लंबी नदी की अगर हम बात करें तो गंगा नदी जो है यह सबसे लंबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का रूर किस नदी बेसिन को कहा जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, दामोदर नदी को जो है भारत का रूर कहा जाता है। ऑप्शन यहां से ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी थार रेगिस्तान से होकर बहती है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, लूनी नदी जो है यह थार के रेगिस्तान से होकर बहती है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की त्रिवेणी संगम निम्नलिखित नदियों में से किस संगम का स्थान है? तो इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यहाँ पर जो है गंगा, जमुना और सरस्वती तीनों नदियां मिलती हैं। हालांकि जो है सरस्वती नदी जो है इस समय विलुप्त अवस्था में है, लेकिन इन तीनों नदियों का पाया जाता है। अगला क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, ध्यान से पढ़ेंगे। दिया गया है, इस नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। यह तिब्बत के चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से शुरू होती है, जहाँ इसे स्यांगपो कहा जाता है, और दिहांग नाम के तहत भारतीय क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? सुबनसिरी है, कामेघ है, धनसिरी है, मानस, तिस्ता है। तो इस नदी का नाम बताइए। देखिए एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन पूछ लिया। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यह जो है ब्रह्मपुत्र नदी की बात यहाँ पर हो रही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी का समागम अरब सागर में है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, नर्मदा नदी जो है का समागम अरब सागर में स्थित है। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी नदी भारत में पश्चिम दिशा में बहती नदी नहीं है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, जो है कृष्णा नदी पश्चिम दिशा में नहीं बहती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है, भारत की 3 महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत हिमालय स्थित मानसरोवर झील के निकट है। बताइए यह कौन कौन सी 3 नदियां हैं? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, इसमें जो है ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु नदी तीनों नदियों का नाम आता है। अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, वृक्षनुमा अपवाह तंत्र ये नदियां बनाती हैं। अगला क्वेश्चन, गोदावरी नदी महाराष्ट्र के कौन से जिले में पश्चिमी घाट की ढलानों से निकलती है? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, नासिक की पश्चिमी घाटी ढलानों से निकलती है। अगला क्वेश्चन, उकाई बांध भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है? यह उस राज्य का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यह गुजरात राज्य का जो है दूसरा सबसे बड़ा बांध है। आएंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं 95 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए जो है लेक्चर समाप्ति की ओर है, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक एक बार जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। दिया गया है आपका, तमिलनाडु के किस जिले में
कलनई के नाम से जाने जाने वाला ग्रेट एंटिकट बांध है, जो कि सबसे पुराने बांधों में से एक है, स्थित है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, तिरुचिरापल्ली की बात यहाँ पर हो रही है। अगला क्वेश्चन, भाखड़ा बांध किस नदी पर बना हुआ है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, भाखड़ा नांगल परियोजना जो है या भाखड़ा बांध सतलुज नदी पर बना हुआ है। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हीराकुंड बांध जो है यह भारत का सबसे लंबा बांध है। अगला क्वेश्चन, कुडनकुलम परियोजना किस राज्य में स्थित है? सही जवाब है ऑप्शन बी, कुडनकुलम जो है तमिलनाडु राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीशैलम बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो यह बनाया गया है कृष्णा नदी पर। ऑप्शन यहां से बी से रहेगा, कहां पर? कृष्णा नदी पर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, पैठन जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो पैठन जल विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चमेरा बांध किस नदी पर बनाया गया है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, चमेरा बांध जो है रावी नदी पर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा बांध है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र में जो है सबसे ज्यादा बांध आपके स्थित है। तो ये था आपके भारत के भूगोल से आने वाले क्वेश्चन। भारत के भूगोल से आपके इतने सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम विश्व भूगोल पूरा कवर करेंगे और साथ ही साथ उसके एमसीक्यू भी देखेंगे। तो आप लोग उसको जो है जरूर देखिएगा। चैनल पर जो भी लोग नए हैं, एक बार दोबारा से बोल रहे हैं, प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया गया, वहाँ से टेलीग्राम चैनल भी आप लोग ज्वाइन जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।